जो यह लोग जात पात का मुद्दा उठा रहे हैं, खासकर इनके लिए किसी जात के बारे में हम बात नहीं करते हैं। कोई भी ग्रंथ जात के बारे में नहीं हमें सिखाता। कुछ लोग कहते हैं कि हम शूद्र हैं, या कुछ लोग उन पर कहते हैं कि तुम शूद्र हो। तो सबके लिए यह चीज़ है कि शूद्र क्या है, शूद्र का मतलब क्या है। शूद्र के बारे में जानो कि 4 वर्ण, कोई बहुत ज्ञानी और ध्यानी ही आदमी होगा जो 4 वर्ण उसने शरीर में बनाए। शरीर में क्यों बनाए? उसे पता था कि आगे चलकर लोग जात में बांटेंगे हमें, तो उसने शरीर में बनाया। ब्रह्म माइंड को बना दिया, क्षत्रिय भुजा को बना दिया, वैश्य पेट को बना दिया, शूद्र पैरों को बना दिया। अगर शूद्र लोग छोटा मानते हैं तो बहुत बुरी बात है, अपने को छोटा समझना ही नहीं चाहिए। चलो शूद्र तुमने मान ही लिया कि मैं शूद्र हूँ, फिर भी तुम बड़े हो, उसमें कारण छिपा है। कभी सोचे हो कि पैर छूकर कहाँ लगाया जाता है? माथे में। पैर छूता कौन है? क्षत्रिय। पैरों को अगर शूद्र मानते हो तो उनकी अहमियत देखो। तुम्हारे धड़ से पैर अलग कर दिए जाएं, क्या तुम मंदिर मस्जिद या कहीं जा सकोगे? हमें नहीं लग रहा है जा सकोगे, मुश्किल और असंभव। ऐसे ही प्राकृत, जो प्रकृति है ये हमारे साथ दुर्भाव नहीं करती है, इसकी तरह ही हमें जीना चाहिए। कि वायु है, इसको एक ठाकुर भी लेता है, ब्राह्मण भी लेता है और शूद्र भी लेता है। कभी वायु ने कहा हो कि ब्राह्मण के लिए अलग, शूद्र के लिए अलग, अथवा ठाकुरों के लिए अलग? कभी वायु ने कहा हो। ऐसे ही सूर्य प्रकाश ढिलता है तो हर किसी के लिए एक जैसा ही प्रकार रहता है, नीला पीला या हरा काला नहीं होता। लेकिन भारत देश में देखो कई प्रकार के झंडे मिलेंगे, ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये उसका है, ये उसका है। हमारी पहचान इंसानियत है और हम इंसान हैं। याद रखना इस चीज़ को, इंसानियत बरतो, इंसान बने रहो, जात पात में ना बटो, नहीं तो मलच्छी लोग हमें काट काट के खा जाएंगे। याद रखना इस चीज़ को। अगर जात पात होती तो अंग्रेज नहीं भागते, अभी तक अंग्रेज यहाँ राज कर रहे होते। जब अंग्रेज़ों से लोग लड़ रहे थे तो ये नहीं कह रहे थे कि हम शूद्र हैं या हम ठाकुर हैं या क्या हैं, सिर्फ यही कह रहे थे कि जहाँ गोरे दिखे वहाँ मारो, जात पात में ना बटो। रही मानने की बात, चाहे जिसको मानो, तुम्हारी आत्मा करे उसको मानो, कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम।